आप सभी का ज्ञान दर्शन चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको हिंदी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। हिंदी में हम पहले आपको हिंदी साहित्य के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आदिकाल शुरू करेंगे। जैसा कि हम कह रहे हैं कि हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। यह हिंदी स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी हमारी भारत की राजभाषा है। हिंदी को सर्वप्रथम किसने हिंदी कहा? तो जो ईरान के लोग थे उन्होंने ही हिंदी, जैसे ईरान के जो लोग थे वह से के स्थान पर है का प्रयोग करते थे और धे के स्थान पर दे का प्रयोग करते थे। तो वह जिस सिंधु नदी पे आए थे तो वह सिंधु की जगह हिंदू बोला था उन्होंने, तो गलती से हिंदी। बाद में व्याकरण की शुद्धि के कारण हिंद प्लस एक और जो हिंदी है वह हिंद धातु प्लस टू प्रत्यय से मिलकर बनी हुई है। हिंदी फारसी शब्द है। ये पेपर में पूछा जाता है कि हिंदी किस प्रकार का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, तो कौन सा शब्द है? ये फारसी शब्द है। और अबू सईद जो इतिहासकार हैं उन्होंने हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। जो अबू सईद जो हैं फारसी इतिहासकार हैं। ठीक है, अब हम आपको जैसे आदिकाल में क्या है, पहले तो हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे काल विभाजन है, जॉर्ज गेर्सन ने काल विभाजन किया है, 11 भागों में किया है। जैसे नंबर 1 है चारण काल, नंबर 2 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता। इसी तरह से इन्होंने 11 भागों में काल विभाजन किया है जॉर्ज गेर्सन ने। और दूसरा मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन, आचार्य शुक्ल द्वारा काल विभाजन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। ये हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राम कुमार वर्मा ने भी किया है, गणपति चंद्रगुप्त ने भी किया है, बच्चन सिंह ने भी किया है। और इन्हीं में से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है काल विभाजन। आदिकाल में एक तो नामकरण, किसने आदिकाल को किस नाम, कौन सा नाम दिया है, और एक काल विभाजन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है शुरू होने से पहले नाम रखा जाता है, ऐसे ही आदिकाल का भी नामकरण किया गया है, जो अलग अलग कवियों ने अलग अलग नाम से संबोधन किया है। और जैसे किसी भी तरह का इतिहास लिखने के लिए सामग्री होना जरूरी है, इसी तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास के भी स्रोत और सामग्री हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला भक्तमाल है। भक्तमाल कब लिखी गई थी? भक्तमाल किसकी वो है रचना? तो भक्तमाल 1585 में लिखी गई थी। यह अग्रदास के शिष्य नावादास कृत है ना, आप सभी को पता होगा। इसमें 200 भक्त कवियों का जीवन चरित्र भी है, वो किस छंद में, ये सारी चीज़ें हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। सारा हिंदी साहित्य, पहले हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे, फिर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और हम कोशिश करेंगे कि एक समरी के रूप में पहले इस समझा दिया जाए, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी साथ साथ चलाई जाए। तो आज हम आपको सबसे पहले सरेफा, आदिकाल में जो सिद्ध कवि हैं, प्रथम कवि हैं जो हैं सरेफा की कितनी रचनाएं? 32 रचनाएं। जैसे राहुल संस्कृत्यायन ने सरेफा को सरोज वज्र, राहुल वज्र नाम कहा है। सरेफा का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? सहज्ञान है। सरेफा का प्रमुख सिद्धांत सहज्ञान है। सरेफा की प्रमुख रचना कौन सी है? दोहा कोश है। सरेफा का समय राहुल संस्कृत्यायन ने 769 ईस्वी माना है, और विनय तोष जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उन्होंने भी 633 ईस्वी माना है। हिंदी साहित्य में आलोचनात्मक कविता की शुरुआत भी सरेफा के द्वारा ही हुई है। पहली बार आक्रोश की भाषा का प्रयोग सरेफा ने ही किया है। 84 सिद्ध अलग अलग जाति के थे, जो सिद्ध थे वो 84 थे।
आप सभी को पता होगा 84 सिद्ध थे, वो अलग अलग जाति के थे। सरेफा तो किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। ठीक है, हम एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। जो प्रमुख कवि हैं आदिकाल के सिद्ध साहित्य के, वह है सरेफा। सरेफा की 32 रचनाएं हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरेफा को सरोज वज्र और राहुल भद्र नाम कहा है। सरेफा का प्रमुख सिद्धांत सहज ज्ञान है। सरेफा की प्रमुख रचना दोहा कोश है। और राहुल सांस्कृत्यायन ने सरेफा का समय 769 ईस्वी माना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही, इसे वेरी मोस्ट लगा लो क्योंकि पेपर में मोस्टली पूछा जाता है ये। विनय तोष ने सरेफा का समय 633 ईस्वी माना है। हिंदी साहित्य में आलोचनात्मक कविता की शुरुआत सरेफा से ही हुई है। पहली बार आक्रोश की भाषा का जो प्रयोग किया हुआ है वह सरेफा का ही है। और पेपर में पूछा जाता है कि सरेफा ने आक्रोश की भाषा का प्रयोग किसके विरोध में किया था? तो ब्राह्मणों के विरोध में किया था। 84 सिद्ध अलग अलग जाति के थे। सरेफा ब्राह्मण जाति के थे। इनकी भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश थी। यदि पेपर में पूछा जाए कि सरेफा की भाषा कौन सी थी, तो कौन सी थी? अर्धमागधी अपभ्रंश थी। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश थी सरेफा की भाषा। और ये अर्धमागधी अपभ्रंश से ही पूर्वी हिंदी का जन्म होता है। जो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां होती हैं, जो ट्रिक है ABC। ए का मतलब है अवधी, बी का मतलब है बघेली, सी का मतलब है छत्तीसगढ़ी। ओके, और जो सिद्ध जो थे चर्या पद और चर्या गीत की शुरुआत भी सरेफा की समय से हुई है। चर्या गीत और चर्या पद होते क्या हैं? तो जो सरेफा के द्वारा मतलब जो भी दुखी व्यक्ति थे उनको जो उपदेश या जो भी बातें कही जाती थी, उनको ही इस चर्या पद और चर्या गीत की, उनके कष्ट को दूर करने के लिए सरेफा के द्वारा जो प्रयोग किया जाता था, उनको ही चर्या पद और चर्या गीत कहते हैं। ठीक, और सिद्ध जो इन सिद्धों की साधना शक्ति, सिद्ध जो थे साधना शक्ति पर बल देते थे। शिव के युगल रूप की भी प्रार्थना करते थे। सिद्ध जो थे सबसे ज़्यादा ब्राह्मण का विरोध किया है। सरेफा ने सबसे ज़्यादा किसका विरोध किया है? ब्राह्मण का। ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि भी सरेफा हैं। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वह सिद्ध साहित्य की प्रथम कवि हैं सरेफा, जिसकी देहवाद, महिमा मंडल, सहज साधना, महासुखवाद, ये सारे शब्द सिद्ध साहित्य से ही लिए गए हैं। उलटवांसी का प्रयोग भी सबसे पहले सिद्ध साहित्य में ही हुआ है। सिद्धों की भाषा सांध्या भाषा थी। पेपर में पूछा जाता है कि सिद्धों की भाषा किस तरह की थी, तो कौन सी थी? सांध्या भाषा थी। ठीक है, सांध्या भाषा थी, नोट कर लेना। सिद्ध साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है सिद्ध साहित्य को? 3 भागों में। नीति आचार परक साहित्य, साधना परक और उपदेश परक। सिद्ध साहित्य का विकृत रूप को वामाचार कहते हैं। ठीक है, सिद्ध साहित्य की विकृत रूप को क्या कहते हैं? वामाचार कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल सिद्ध साहित्य को सांप्रदायिक बताते हैं और इनका काम सांप्रदायिक शिक्षा देना बताते हैं। जो रामचंद्र शुक्ल हैं वह सिद्धों के लिए बोलते हैं कि ये सांप्रदायिक हैं और इनका काम भी सांप्रदायिक शिक्षा देना है। ये पेपर